लालू जी से इतना डरते क्यों हैं? बिहार में फिर से एक बार उलटफेर की खबर आने लगी है, यानी बिहार में एक बार फिर से परिवर्तन की बातें आने लगी है। और जिस तरह से नीतीश कुमार हमेशा इस पार्टी से उस पार्टी में बदलते रहते हैं, यह खेल फिर से शुरू हो गया है। जैसे ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात कल हुई थी, उस मुलाकात को लेकर के काफ़ी कुछ पहल किया जा रहा है और काफ़ी कुछ सोच विचार कर करके उसमें नई राजनीति लाया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन में फिर से नीतीश और तेजस्वी एक साथ दिखेंगे और सारे लोगों के दरवाजे बंद कर देंगे। ऐसा कई बार बिहार के इलेक्शंस के दौरान हो चुका है और होते ही रहता है, इसलिए कभी भी हम कुछ भी नहीं कह सकते। और इसके पीछे ऐसा क्यों हो रहा है, यह हम क्यों बात को रख पाते हैं, क्योंकि ऐसे कई बार घटनाएं हो चुकी है। 2 साल पहले भी इसी तरह की मुलाकात तेजस्वी और नीतीश के साथ हुई थी और उस समय बातें केवल यही चल रही थी, बस हमारी मुलाकात है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो आज यही अटकलें लगाई जा रही है कल के मुलाकात के बाद। देखिए 24 आवर या 48 आवर्स में होता है क्या, मीन्स आने वाले 48 घंटों में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार प्रूफ कर देंगे कि मैं ही पलटू सरकार हूं और मैं जब देखूं अपने मौका के हिसाब, अपनी परिस्थिति के हिसाब से मैं पार्टी को चेंज कर सकता हूं। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो चेंज करना चाहते हैं, इसके पीछे भी बहुत सारी कारण रहती होगी और उसमें कारण में है एक बीजेपी का एजेंडा। बीजेपी से मिलने के बाद कई सारे बीजेपी से ख्वाहिश रखी थी, कई सारे बीजेपी से बात की थी और उसमें बिहार को स्पेशल राज्य दर्जा की बात हुई थी, जो उन्हें नहीं मिला और एक निराशाजनक लगा कि इसकी वजह से मुझे बिहार इलेक्शंस में वोट लाने थे और सारे खेल का द एंड हो गया और बीजेपी ने इनकी एक ना सुनी। और बीजेपी वो बिहार का राज्य का दर्जा ना मिलने से कहीं ना कहीं ये उदासीपन है और भी बहुत सारे जो सरकार में मांग थी उनको वो मांगे नहीं मिल रही है। केंद्र में भी उनको ज़्यादा कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है कि बीजेपी सरकार ने उनको बहुत कुछ दे दिया है या मंत्रालय में ऐसा कई सारी चीज़ें दे रखा है। कई सारी अटकलें हैं और कई सारे चिंताजनक विचार हैं। इस विचारों में कहीं ना कहीं केंद्र से नीतीश का झुकाव धीरे धीरे कम रहा है और शायद यही लगता है कि यही मौका है और यही समय है। तेजस्वी ने मुलाकात कर लिया और मुलाकात करने के बाद ये बहुत सारी जो अंदरूनी खबर है जो निकल कर के सामने आ रही है पार्टी के दौरान या हल का इंड के दौरान, इससे पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बार अब तेजस्वी तो आ रहे हैं, साथ साथ लालू यादव भी फुल फॉर्म के साथ वापस आ रहे हैं, अपने पार्टी को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और लालू यादव का दबदबा जिस तरह से रहता है, जिस तरह से हुंकार रहता है, वो अपने जितने भी सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, उनको 2-3 दिनों के लिए पटना से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी है। यानी एक बहुत बड़ा खेला होने वाला है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी को तो नहीं पता कि वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक लालू यादव है वो बहुत कुछ खेल को बदल सकते हैं। और उसमें नीतीश और लालू का जो रिश्ता है सालों सालों से रहा है, लगता है कि उनका बचपन और जवानी इसी में गुजर गया। तो इस खेल के दोनों मजे खिलाड़ी है और दोनों ज़बरदस्त खिलाड़ी है और कैसे कैसे चीज़ों को बदल के रख देते हैं, कैसे चीज़ों को उलट फेर के रख देते हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी कारण निकल के आ रही है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो उसमें सबसे बड़ी जो कारण आ रही है कि नई नई पार्टियों का उभरना। उसमें नई नई पार्टियों में अगर देखा जाए तो 2-3 नई नई पार्टियां जो उभर करके आ रही है, जो काफ़ी इन दोनों के लिए चिंताजनक है। ऐसे तो हमेशा आरजेडी और जेडीयू की जो चिंताजनक की जो बातें रहती थी वो बीजेपी रहती थी। बीजेपी हमेशा संकट मोचन की तरह इन दोनों में जाल डाल देते थे और फंस कर करके रह जाते। तो सरकारें ट्रायंगुलर फॉर्म में घूमती रहती थी, कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें, एक ट्रायंगल का निर्माण कर पाती थी। लेकिन इस बार लगता है कि ट्रायंगल से काम नहीं चलेगा, इस बार तो पंचभुज की सरकारें चलेगी या पंचभुज नहीं बनाएगी। ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें अटकलें की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी पार्टी कुछ ही दिनों में एक नई शुरुआत करने जा रही है जिसका नाम है जनसुराज, जिसके लीडर अध्यक्ष
और सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर है। तो एक नई पार्टी ने हवा ले ली और दूसरा रामविलास के पुत्र चिराग पासवान एक नया सितारा के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी नई नई राजनीतिक माहौल को लेकर करके एक नई षड्यंत्र या नया चाल चलने के फिराक में होंगे या एक नई राजनीतिक के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। और मनीष कश्यप एक जिस तरह से यूट्यूबर है और जिस तरह से लोगों को रुख को बदल देते हैं, लोगों को रवैया को चेंज करते हैं, एक वोट बदलने का काम और उसमें उनका मंत्री पद का होना कई सारे सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। उसमें हाल ही में जो न्यूज़ आ रहा है, करीब 2 सितंबर की बात थी और वो न्यूज़ में काफ़ी कुछ प्रशांत किशोर ने डायरेक्टली वार किया है। इससे पहले वो तो केवल नीतीश पे वार करते थे, इस बार नीतीश और लालू किसी को नहीं छोड़ा है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमले हुए हैं वो हमले हुए हैं तेजस्वी यादव को लेकर के। तेजस्वी यादव को डायरेक्टली चैलेंज करते हैं कि मैं बिहार का हूँ तो मैं बिहार की मिट्टी को समझता हूँ और मैंने घूमा है, जनसुराग के माध्यम से लोगों से मिला है और देखा है। और एक ऐसा नेता जो 9वीं फेल है और बिहार की शिक्षा के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, उसे सोशलिज्म पे कह दे कि अगर 5 मिनट बोल पाए तो मैं सब दुकान बंद कर करके मैं चला जाऊंगा। वो पढ़ ले, याद करके आए और रट्टा मार करके भी अगर 5 मिनट बोल दे कि सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म होता क्या है, जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी का ग्रोथ का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीडीपी, जीडीपी क्यों आया मार्केट में, इसका एग्जिस्टेंस क्यों है, अगर इसके बारे में अगर 10 मिनट बोल देना तो मैं पार्टी छोड़ करके चला जाऊंगा। आप ऐसे लोगों को नेता बना रहे हैं। तो बड़ी बड़ी वार किए हैं। और दूसरा जो वार किए हैं, कहते हैं कि वो कुछ नहीं किए हैं, जो कुछ किए हैं उनके पिता ने किया है, लालू यादव है। और लालू यादव के पुत्र हैं, बस उनकी बस यही पहचान है और वही पहचान के वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें खुद की पहचान बनानी पड़ेगी तभी वो टिक सकते हैं, नहीं तो ऐसे में कुछ नहीं कर सकते हैं। बस लालू के बेटे होना ये काफ़ी नहीं है कि हम उन्हें वोट दें। अगर हम वोट देते तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है। तो हमें जानना पड़ेगा, ऐसे लोगों को इस बिहार से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। डायरेक्ट वार तो एक लेकर करके कहीं ना कहीं आरजेडी में एक खलबली मची हुई है। प्रशांत किशोर की जो धुआं उठ रही है, उस धुआं में कहीं ना कहीं ये सब भी जलते नज़र आ रहे हैं और उसका बू दिखने लगा है और उसकी धुआं दिखने लगी है, इसलिए ऐसी सारी मीटिंग हो रही है। और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। नीतीश कुमार पे तंज क्या कसा गया कि वो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं। अगर देखा जाए तो बिहार में ऐसे कितने इंजीनियर्स भरे हैं, उनसे ज़्यादा नॉलेज वाले पढ़े हैं। बस उन्हें सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, उन्हें सही शिक्षा की ज़रूरत है, उसमें सही राइवलरी की ज़रूरत है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल नाम का खुद इंजीनियर है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसे करके क्या मिलेगा। देख लो बिहार के गली गली में इंजीनियर्स पढ़े हैं, आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बशर्ते उन्हें हमें पहचानना है, उन्हें सही डायरेक्शन देना है, उसे सही जॉब देना है, ना कि ऐसे ही किसी को जॉब दे देते हैं। उनकी टैलेंट्स को पहचानना है, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, कैसे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना हमें काम है, अपनी पार्टियों में रखना, वैसे लोगों को निर्वाचित करना। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक चीज़ें बदलती हैं। अगर शिक्षित लोग अगर आएंगे तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसके कई सारे मायने रख सकते हैं और कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसको लेकर के तेजस्वी ने भी खूब फटकार लगाया है, बहुत सारी बातें हो रही है, नीतीश ने भी बहुत कुछ फटकार लगाया है। ये जो लड़ाइयाँ हैं ये चलती रहती है और पार्टी एक दूसरे को खींचातानी करती ही नज़र आती है और दूसरे पे तंज कसती है। तो इसलिए कभी कभी ग्रामीण जनता जो खास करके वोटर्स होते हैं उनको कन्फ्यूजन्स हो जाता है कि मैं किस सरकार के लिए वोट करूं और किस सरकार के लिए वोट ना करूं, या वोट दूं या नोटा दूं। ये ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बन जाता है और उसको लेकर के समझ में नहीं आता। तो ये सब सारी लड़ाइयाँ और उसमें इसी वजह से ये सब की जो धुआं उठ रही है, प्रशांत किशोर की जो धुआं उठ रही है, ये काफ़ी टेंशन्स का विषय बन गया है। और दूसरा और भी कारण है, जो एक चिराग जिस तरह से उभर रहे हैं और पूरी तरह से बिहार में जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, पूरे युवाओं में उनका नाम गूंजने लगा है, एक वो भी चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गए हैं इन दोनों पार्टियों के लिए। यानी नीतीश की सरकार को भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स इन दो पार्टियों से होने वाली है और तेजस्वी यानी लालू सरकार की पार्टियों को भी इन दोनों से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर दोनों प्रॉब्लम्स मिल जाए तो एक बड़ा
कुछ दाव पेच खेला जा सकता है और कुछ नया किया जा सकता है। यही सोच बूझ, यही सोच समझ, यह राजनीतिक दाव पेच को खेला जाता है और इसमें लगता है कि तेजस्वी ने अपना पहला पत्ता फेंक दिए हैं और उस पत्ते में एक मिलन होता है, एक कैबिनेट में मीटिंग होती है और उस सीएम के मंत्रालय में मीटिंग और एक बंद कमरे में मीटिंग, जैसा कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। और उस मीटिंग के बाद बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन में नीतीश आ जाएंगे और बिहार में बहुत कुछ चेंज और भूचाल देखने को मिला है। कौन सी पार्टी आएगी जाएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बनेंगे तो सरकार, इंडिया की सरकार। अब यहाँ पर बीजेपी को भी सबसे बड़ी सदमा लगने वाला है, बीजेपी को भी बहुत बड़ा टेंशन होने वाला है, क्योंकि अभी तक बीजेपी के साथ गठबंधन है और बीजेपी और नीतीश की सरकार मिल करके चला रही है। लेकिन ये पिछले आने वाले 2 दिनों में सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा कि नीतीश सरकार अपने दम पे अपना कार्य को, अपनी गाड़ी को बढ़ाएंगे, या तो बीजेपी के सरकार एनडीए मिल करके गाड़ी को बढ़ाएंगे, या फिर एक इंडिया गठबंधन आएगा जिसमें लालू कांग्रेस मिल करके पूरे बिहार को बढ़ाएंगे, या फिर जनसुराग अपनी धुआं से पूरी तरह से सबको लहरा करके एक नई पार्टी की आगाज़ कर पाएंगे, या चिराग का जलवा जलाल होगा। चिराग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो भी एक नई माहौल को क्रिएट कर पाएंगे और अपने आप को सर्वोच्च स्थान पे दे पाएंगे। ये सब तमाम खबरों के साथ हमारे बने रहिए और आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राजनीतिक विचार है। आप इन सारे माहौलों को देख करके आपके मन में कौन सा विचार उठता है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।